क्या है? एक्सक्यूज मी। बात सुनो। तुम क्यों आई हो यहाँ? मुझे यहाँ आने पर दिलनशीन ने मजबूर किया है। दिलनशीन की हिमायत करने आई हो ना, तो वापस लौट जाओ। मैं उसकी हिमायत अब नहीं कर सकती। उसकी वजह से मेरा भाई मौत के मुंह से निकल कर आया है। अभी जिंदगी में वापस लौट ही रहा था कि दिलनशीन ने फिर से वो खेल शुरू कर दिया जो वो पहले खेलती थी। क्या कह रही हो तुम? साफ खुल के बात करो। खुल के सुनना चाहती हैं तो फिर सुने। अपने शौहर के होते हुए दिलनशीन मेरे भाई के साथ अफेयर चला रही है। ऐसा नहीं हो सकता। तुम्हारा भाई तो खुद हमारी दिलनशी के पीछे पड़ा हुआ। पहले जरूर पड़ा, लेकिन अब ऐसा नहीं। और अगर दिलनशीन इतनी ही पाकीज़ा है तो फिर वो उसको मना क्यों नहीं करती? क्यों उसको मायूस नहीं करती? क्यों उससे फोन पे बातें करती है और अब तक मुलाकात करती है? वो बातें करे या मुलाकातें करे, ये उसके शौहर का मसला है। हमारा इससे कोई लेना देना नहीं। लेना देना नहीं? कैसे लेना देना नहीं? जब उसके शौहर को पता चलेगा तब सबसे पहले वो यहीं पर आएगी। हम पे चढ़ाई करने से पहले अपने भाई की लगाम में कस के रखो। तुम लोगों ने उस बदनसीब का घर बसने ही कब दिया? कभी तुम महमल के साथ मिलकर उसी ब्लैकमेल करी थी और कभी तुम्हारा भाई। जाओ जाओ पूछो अपने भाई से, क्यों एक शादीशुदा लड़की के पीछे भाग रहा है वो? सारी गलती दिलनशीन की नहीं, तुम्हारा भाई इसमें बराबर का कसूरवार है। जाओ उसे रोको पहले। जब रोक लोगी ना, फिर आना मेरी दहलीज पे। मुझे दिलनशीन को रोकने के लिए उसे जान से भी मारना पड़ा तो मार दूंगी। अब जाओ यहां से। खड़ी क्यों? जाओ। ये लड़की हमारे सर में खाक डलवा कर ही दम लेगी। पानी लेके आती। अपने शौहर के होते हुए दिलनशीन मेरे भाई के साथ अफेयर चला रही है। और अगर दिलनशीन इतनी ही पाकीज़ा है तो फिर वो उसको मना क्यों नहीं करती? क्यों उसको मायूस नहीं करती? क्यों उससे फोन पे बातें करती है और अब तक मुलाकात करती है? हमजा क्या हो गया? कुछ तो बताओ, क्यों गुस्से हो रहे हो? अस्सलाम वालेकुम मॉम। वालेकुम सलाम। हमजा, हिम्मत कैसे हुई तुम्हारी दिलनशीन के घर जाने की, उस पर चिल्लाने की? तुम्हें दिलनशीन से दूर रखने के लिए मुझसे जो भी हो सका मैं करूंगी। रिदा, और तुम मुझे नहीं रोक सकते और ना ही मैं तुम्हारी सुनूंगी। रिदा, तुम मॉम और डैड वाली गलती रिपीट कर रही हो, लेकिन इस बार मैं ऐसा कुछ नहीं होने दूंगा। वो मेरी है और मैं हर कीमत पे उसे हासिल करके रहूंगा, चाहे इसके लिए मुझे कुछ भी करना पड़े। और अगर इस बार ऐसा कुछ भी हुआ तो मैं आप दोनों को छोड़ दूंगा। तुम हम दोनों को छोड़ दोगे? हाँ, छोड़ दूंगा। हमें छोड़ दोगे? उस लड़की की खातिर हमें छोड़ दोगे जो अपनी फैमिली की नहीं हो सकी, अपने शौहर के साथ वफा नहीं निभा सकी? उसके लिए तुम हम लोगों को छोड़ दो? अगर वो मेरे लिए सब कुछ छोड़ के आ सकती है तो मैं भी उसके लिए सब कुछ छोड़ दूंगा, सब कुछ छोड़ दूंगा। I mean it. मॉम, आप इसकी शादी अज़िया से कराने के इरादे छोड़ दें। ये अपनी जिंदगी तो बर्बाद करेगा ही और साथ में हमें भी जिंदा नहीं छोड़ेगा। और अब पता नहीं क्या होगा इसके साथ भी और हमारे साथ भी। सीधा
पे क्या फैसला किया तुमने? किस बारे में? किस बारे में? तुम अपने किसी भी हतमी फैसले तक पहुंचो या यूं कहो कि जब तक तुम इस घर में हो, ये जो कुछ तुम कर रहे हो इसका ऐलान मत करना। तुम्हें अब तक अंदाजा हो जाना चाहिए कि मेरी माँ छोटी छोटी बातों पे परेशान हो जाती है। कल रात भी उनका ब्लड प्रेशर शूट कर गया था, बेहोश हो गई थी। लेकिन तुमसे इतना नहीं हुआ कि तुम उनकी खैरियत दरियाफ्त कर लो। मुझे पता नहीं था। कहां से पता होगा? इस घर में होते हुए भी तुम कहीं और होती हो। फिर से ताने। मैं इस वक्त आपके कोई भी ताने सुनने के मूड में नहीं हूं। खैर, मैं भी मजीद कॉम्प्रोमाइज करने के मूड में नहीं हूं। तुम्हें जो भी फैसला लेना हो ले लेना, लेकिन जैसा मैंने कहा, अभी इस चीज का ऐलान मत करना, क्योंकि जब तुम्हें हम इस घर में लेकर आए थे, इस घर में बहुत सुकून था। कम से कम जाते हुए इस घर का सुकून तो लौटा सकती हो तुम। हैरत है, मैं इतनी अहम कब से हो गई? खैर, जल्दी मुझे भी नहीं है। और जहां तक बात अम्मी की है, तो कभी ना कभी उन्होंने मुझे बहुत प्यार किया है। वो अलग बात है कि वो प्यार सिर्फ हैदर की बीवी के लिए था। फिक्र मत करें, यह एहसान उतार के जाऊंगी। क्या मेरी माँ का ये बड़ापन नहीं है कि अपने बेटे की खातिर ही सही उन्होंने तुम्हें प्यार तो दिया है? तो मैंने भी यही कहा है कि अपने बेटे की खातिर ही उन्होंने मुझे प्यार दिया है। सास अपने बेटे की खातिर ही बहू से या तो मोहब्बत करती है या नफरत। मेरी माँ ने तुम्हें बहुत मोहब्बत दी, बहुत प्यार दिया, बहुत जलील भी किया, मेरे किरदार पर उंगलियां भी उठाई। किरदार की बात तुम मत किया करो। क्या मतलब? क्यों क्यों ना करूं किरदार की बात? क्या मैं बदकिरदार लड़की थी? दिलनशीन शादी से पहले जो कुछ भी था तुम्हारा, वो माफ कर दिया था मैंने। लेकिन शादी के बाद तुम जैसी लड़कियां जब ये सब कुछ करती हैं तो उन्हें बदकिरदार ही कहा जाता है। नीचे जाओ और जाके मेरी माँ से उनकी तबीयत का पूछो। हमजा से तुम्हारी शादी तब तक नहीं होगी जब तक मैं तुम्हें तलाक नहीं दूंगा। याद रखना ही है। हैदर बता रहे थे रात को आपकी तबीयत खराब हो गई थी। हाँ बेटा, शायद ब्लड प्रेशर हाई हो गया हो। आज गई थी टेस्ट करवाने। इन डॉक्टर्स का तो तुम्हें पता ही है, सैकड़ों टेस्ट लिख के दे दिए।
दिलनशीन, बेटा खुश रहा करो। इस दुनिया में बहुत कम लोग ऐसे हैं जिन्हें खुश रहने का मौका या मशवरा मिले। मैं जानती हूं बेटा कि मुझसे उजलत में एक बहुत गलत फैसला हो गया। मुझे नहीं चाहिए था कि मैं घर की बात घर से बाहर निकालती या तुम्हारी मां तक पहुंचाती। मेरे इस अमल से जो सुबकी तुम्हें उठानी पड़ी है उसके लिए मैं बहुत बहुत शर्मिंदा हूं बेटा। जो भी सजा हो मुझे देना, मेरे बेटे को माफ कर दो, उसको सजा ना देना। बेटा मैं तुम लोगों को खुद से दूर नहीं देख सकती। शादी होने को तो हो जाती है, लेकिन शादी निभाना एक बहुत मुश्किल काम है। मैं जानती हूं कि जो शाद आबाद जोड़े हमारे इर्द गिर्द नजर आते हैं उसकी बुनियादी वजह औरतों की मुशक्कत, उनकी दरगुजर होती है। जिस घर को मर्द शाने चौड़े करके कहता है कि ये मेरा घर है, उस मकान को घर एक औरत ही बनाती है। बहुत बड़ा दिल चाहिए होता है, तब कहीं जाके एक छोटा सा घर बसता है। सॉरी यार, आई प्रॉमिस आइंदा कभी ऐसा कुछ नहीं होगा। तबीयत सेट कर दी है उसकी मैंने। अब क्या होगा? हैदर सब जानते हैं और वो मेंटली तौर पे प्रिपेयर भी हैं। लेकिन एक बार फिर तुम मेरे साथ। ऐसा कुछ नहीं होगा और इस बार मुझे तुमसे कोई भी दूर नहीं कर सकता। तुम बस अपनी तरफ के मामला देखो। और तुम्हें क्या जरूरत थी उसकी माँ का हाल पूछने जाने की? हमजा प्लीज समझा करो, ये ताल्लुक बहुत एहतियात से तोड़ना पड़ेगा, जैसे बम डिफ्यूज करते हैं। एक एक करके तारें काटनी पड़ेंगी, वरना बहुत बड़ा ब्लास्ट हो जाएगा। बस मैं डरता हूँ कि कहीं फिर वो तुम्हें कन्विंस ना करे। हैदर, ताई अम्मी की वजह से बहुत परेशान हूँ। सारा दिन वो अपने कमरे से बाहर नहीं निकलती। जानता हूं पर क्या करूं, बहुत बेबस महसूस कर रहा हूं खुद को। क्यों खुद को बेबस महसूस करते हो? मैं हूं ना तुम्हारे साथ, सब ठीक हो जाएगा। नहीं, अब कुछ नहीं हो सकता। हाँ, अलबत्ता अगर तुम्हारे घर वाले। मेरे घर की जिम्मेदारी मेरी है, फिक्र मत करो। अच्छा चलो, अब मुझे अपनी हंसी की आवाज सुनाओ। हमजा, तुम भी ना। अच्छा चलो रखो, मैं तुमसे बाद में बात करती हूँ। खुदा हाफिज। औरत जब ढिठाई पे उतर आए सब कुछ तबाह कर देती है, चाहे निशाने पे कोई भी हो।
जबरदस्ती से बनाए गए रिश्ते ज्यादा देर निभाए नहीं जाते हैदर। मेरी ही मिसाल देख लो। मेरा और अनसब का रिश्ता जबरदस्ती जोड़ा गया था, जिसे सिर्फ मैं निभा रही थी। अब वही गलती तुम कर रहे हो। हैदर, जितनी जल्दी ये रिश्ता खत्म कर दोगे उतनी ही जल्दी खुद को स्ट्रेस से निकाल सकोगे और ताई अम्मी को भी संभाल सकोगे। तुम्हारे लिए रिश्ता तो होना आसान है, तभी तुम यहाँ। मेरे लिए ये रिश्ता निभाना मुश्किल सही, पर मैं निभाऊंगा। कम से कम इस ताबूत में आखिरी कील मैं नहीं ठोकूंगा। जिस हद से भी गुजरना है वो गुजरे। रिश्ता ही तोड़ना है तो पहल वो करे। खैरियत, इतने शॉर्ट नोटिस पे क्यों बुलवाया? क्या कर रहे हो ये? क्या कहना चाह रहे हो? बोलो। आंटी की रिपोर्ट्स आई जो इंडिकेट कर रही है कि आंटी को कैंसर है। नहीं नहीं, यह नहीं हो सकता। तुम्हारा रिएक्शन नेचुरल है। नहीं नहीं, ब्लड प्रेशर का इशू है और कोई मसला नहीं है उनके साथ। बाज़ औक़ात ये भी एक अलामत होती है। नहीं, ऐसा नहीं हो सकता है जो तुम कह रहे हो। वर्टिगो का प्रॉब्लम ना हो, या ये नहीं हो सकता जो तुम कह रहे हो। डिनाइल फेज से निकलो हैदर, ये आंटी की जिंदगी का सवाल है। मुझे वाकई नहीं समझ में आ रहा तुम क्या कहना चाह रहे हो। मैंने उनकी सिटी स्कैन की अपॉइंटमेंट ले ली, सो प्लीज जब तक पिक्चर क्लियर नहीं हो जाए किसी से कुछ नहीं कहना, ना भाभी से ना महमल से, और ख़ास तौर पर आंटी से तो कोई जिक्र नहीं करना। तुम्हें तो पता है कि औरतें दिल की कितनी कमज़ोर होती हैं। सिटी स्कैन होना है, इतने टेस्ट हो, पूछेंगे नहीं ये सब क्या हो रहा है? कुछ भी कह देंगे यार, बस तुम कल 12 बजे उन्हें हॉस्पिटल लेके आ जाओ। ठीक हो जाएंगी ना वो? इंशाल्लाह यार, उम्मीद अच्छी रखते हैं। या अल्लाह मेरी माँ को सलामत रखना। गरीबी और बेवगी की इतनी आजमाइशें देखने के बाद अब जाके तो उन्होंने एक सुखी और खुशगवार जिंदगी देखी। हैदर, जी माँ। ऐसे क्या देख रहे हो? नहीं, ऐसे ही आपको देख रहा हूँ। पहले तो कभी ऐसे नहीं देखा। आप ऐसे बीमार भी तो नहीं हुई पहले? बीमार? अरे ना बाबा ना, बीमार ना कहो।
वरना नखरा करके और लंबी पड़ जाऊंगी। वैसे मेरी आईसाइट जरूर चेक करवाना, लगता है नजर कमजोर हो रही है। जी बिल्कुल। आप वैसे तबीयत क्या फील क्या कर रही हैं आप? बस चकराई चकराई सी रही। और हाँ, दिल नशीन भी आके बैठी थी मेरे पास। मैंने उसे बहुत समझाया है। उसने वादा किया है आइंदा तुम्हें शिकायत का मौका नहीं देगी। तुम भी जरा दिल नरम करो बेटा, दरगुजर किया करो। बीवी को सिर्फ नान नफका नहीं चाहिए होता, उसे इज्जत, वकार, मोहब्बत भी चाहिए होती है। हमने उसके साथ बहुत ज्यादती की है। मैंने उससे माफी मांग ली है, तुम भी मांग लेना। आपको क्या जरूरत थी माफी मांगने की? अच्छा बस, जो मैंने कहा है वो करो। हम किसी की तजलील करने का हौसला रखते हैं तो उससे माफी मांगने का भी जिगरा चाहिए। घर सिर्फ औरत की कुर्बानी से नहीं बनते बेटा, मर्द के दिल पे भी कई ज़रबें लगती हैं। अब जाओ उसके पास, वो इंतजार कर रही होगी। कहेगी ये बुढ़िया अपने बेटे को घुटने से बांध के बैठ गई। जी जी बेहतर। जाओ बेटा। गुड नाइट। बनाने की सलाहियत रखती हैं, मगर आवाम को एक गाड़ी बुक होने के बाद आधा साल का इंतजार कराती हैं। बुकिंग के एडवांस पैसे ले लेते हैं, ये लें, सूद कमाते हैं। आपने जो देखना है वो देख लें। और ये एक बिजनेस बन गया है। मैंने कुछ नहीं देखना। मुख्तलिफ शनाख्ती कार्ड पर बहुत सारी गाड़ियां बुक कराते हैं। ये तो कम से कम बिल्कुल भी नहीं। अच्छा ठीक है, मैं बंद कर देती हूँ। तुम गई थी माँ के पास? जी गई थी। थैंक यू। गई थी, पर महमिल वहां पहले से ही मौजूद थी। सो रही थी वो। क्या करें, माँ को अकेले नहीं छोड़ सकते। मैं उनके पास रुक जाऊं, लेकिन वो चाहती हैं कि मैं तुम्हारे पास रहूं, इसलिए महमल है उनके पास। बहुत चक्कर आ रहे हैं। रात को अंधेरे में अगर खुदा न खास्ता गिर गई तो मसला और बढ़ जाएगा। डॉक्टर ने भी सिटी स्कैन का कहा है। सिटी स्कैन क्यों? शायद डायग्नोस करना चाह रहे हैं कुछ। कितने बजे जाना है कल? बारह बजे का अपॉइंटमेंट है, 11 बजे तक निकलेंगे। तो तुम साथ चलना तैयार है ना? अमल को कह दूं मैं, लेकिन तुम जब माँ के पास होती हो तो उन्हें
ज्यादा तसल्ली मिलती है, मुतमईन रहती हैं। उन्हें ऐसा लगता है जैसे उनकी बहू ने उनके बेटे का घर बसाया हो। जब तक ये सिलसिला चल रहा है तब तक अपना रोल प्ले करती रहो प्लीज। ठीक है, जब तबीयत ठीक हो जाए तो बता दीजिएगा, ताकि मैं भी अपना कोई डिसीजन ले सकूं। उसे 100 दफा पुकारा है दिल ने, मगर मेरे दिल की बात वो सुन न सका। जो आंखों में थी मेरे आंसुओं की तरह, बिखरी वो ख्वाहिशें छू न सका। अकेले चलते चलते होशाए जैसे ढलते रहे, क्यों ये फासले सदा दरमियां। हो वो मिला क्यों था, अगर उससे बिछड़ना था, मुकद्दर दिल का था शायद, मुझे आखिर बिखरना था। तमन्ना क्यों थी जीने की, अगर वो ही मेरा ना था। कोई ऐसा दर्द दे निकल जाए जान, निकल जाए जान। या अल्लाह, आराम से आराम से। आराम से। या अल्लाह। ओए, टिक लगा दे आराम से। इतनी थकावट हो रही है जैसे मीलों की मुसाफत तय की। अस्सलाम वालेकुम माँ। वालेकुम सलाम बेटा। बहुत जल्दी उठ गई। तुम क्यों सुबह ही सुबह उठ गए? उफ, ये चक्कर न जाने कब खत्म होंगे। सर इतना भारी भारी हो रहा है। आप तैयार हो जाइए, आपको लेके जाना है हॉस्पिटल कुछ टेस्ट करवाने। बेटा अभी तो टेस्ट हुए थे सारे, और आज तो मेरी बिल्कुल भी हिम्मत नहीं हो रही। उनसे कहो यहीं आके टेस्ट कर लें, और जितना खून निकालना है एक ही दफा निकाल। हाँ, एक्चुअली ब्लड टेस्ट नहीं है, कुछ एक्सरेज होने हैं और सिटी स्कैन वगैरह है। मगर इसकी क्या जरूरत है? बस शाहिद से कह दो ब्लड प्रेशर की डोजेज बढ़ा दे, मैं खुद ही ठीक हो जाऊंगी। ताई अम्मी, मेडिसिन से नहीं ठीक हो रहा, इसीलिए डॉक्टर ने कहा है टेस्ट जरूरी है। जिद मत करें, चले तैयार हो जाए, मैं भी चेंज करके आती हूँ। नहीं, वो दिलनशीन जाएगी साथ में, मैं चेंज करके आ रहा हूँ माँ, तैयार हो जाए। अच्छा ठीक है, फिर मैं तैयार हो जाती हूँ।
बस बेटा। हाँ शायद बस थोड़ी देर में पहुंच रहे हैं। ओके ओके बाय। आ अरे, गए ready? तुम लोग? नहीं माँ, सिर्फ मैं हूँ। एक्चुअली दिलनशीन की तबीयत सही नहीं है तो वो नहीं जा रही है। महमल तुम चेंज कर लो, अगर करना है तो साथ चलो। 2 मिनट में आएंगे। अभी तक सो रही हो बेबी? हाँ अभी जागे। कहाँ है तुम्हारा शौहर? ऑफिस नहीं गया? हाँ नजर तो नहीं आ रहा है, चले गए होंगे। अच्छा लिसन, आज जैसे ही मौका मिलेगा उससे डाइवोर्स की बात करना, ओके? हाँ बस उनकी मॉम की तबीयत खराब हो गई तो। ओह नो, मैंने तो अम्मी को लेके सिटी स्कैनिंग के लिए जाना था उनके साथ हॉस्पिटल और मैं सोई रह गई। मैं बाद में बात करती हूँ उनसे। लशीन, इसकी माँ मर के नहीं दे रही। ये किसकी माँ को मारने के चक्कर में हो? दिलनशीन की माँ को या उसके शौहर की माँ को या अपनी माँ को मारना है? प्लीज माँ जाए यहाँ से, मैं बहस के मूड में नहीं हूँ। मुझे भी कोई शौक नहीं है तुमसे बहस करने का, लेकिन मैं तुमसे सिर्फ एक बात कहने आई हूँ, अपना फैसला सुनाने आई हूँ कि तुम अफजिया से शादी कर लो, बल्कि किसी भी लड़की से कर लो। लेकिन अगर तुम उस आर्किटेक्ट की बीवी को अपनी बीवी बनाने के ख्वाब देख रहे हो ना, तो लेट मी टेल यू वन थिंग, ये प्रॉपर्टीज, ये बिजनेस सब मेरे नाम पे है और मैं तुम्हें इसमें से कुछ भी देने वाली नहीं। बेशक जाओ, शादी करो, अपनी अलग दुनिया बसा लो। आई मीन इट, ओके? प्रॉपर्टी बिजनेस। या अल्लाह, बैठ। बहुत थक गई मैं तो भाई। इट्स ओके मामा, इट्स ओके। इनका सिटी स्कैन हो गया है, रिपोर्ट 1-2 दिन में आएगी। अरे बेटा मगर हुआ क्या है? ये खामा खां क्यों कब्र जैसी मशीनों में लिटा रहे हो? अरे आंटी कुछ नहीं हुआ, बस ये टेस्ट करवाएं, अगर कोई प्रॉब्लम होगा तो पता चल जाएगा। प्रॉब्लम? कोई सीरियस बात तो नहीं? अरे नहीं माँ, ऐसी स्कैन किया जैसे एक्सरे होता है, ब्लड टेस्ट होते हैं, ऐसे ही है, कुछ नहीं है। तो टेस्ट क्यों कराए जा रहे हो भाई? जरा सी कमजोरी है, चक्कर आ जाते हैं। जी बिल्कुल आंटी, ऐसा ही है, लेकिन क्या ना कि टेस्ट हो जाए तो पता चल जाता है। डोंट वरी, सब ठीक होगा। कहीं मैं मरने वाली तो नहीं हूँ? क्या हो गया माँ, कैसी बातें करती हैं आप कभी भी? तो इतने टेस्ट वेस्ट क्यों करवाए? अरे ये फारिग डॉक्टर है, इसलिए इसको समझ नहीं आती। आप हाँ बस टेंशन मत लें, ओके? हाँ। You'll be fine. Just relax.